स्टार्ट करें बेटा चैप्टर। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी बता यार। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो एकदम से क्लियर है? जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या बेटा? स्टार्ट करें अपना चैप्टर। तो बेटा देख बेटा, सबसे पहले बात बताता हूँ, बहुत छोटा चैप्टर है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट बहुत कम है बेटा, लेकिन क्वेश्चन अच्छे खासे आया करते हैं, तो हम अच्छे से इस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से बता दें क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? जल्दी से बता यार। स्टार्ट करें बेटा। देखिए नाम तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। बढ़िया सर, हम जानते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। जल्दी से बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। यहाँ पर देखिए यार, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर, जो भी हमारे सराउंडिंग में है वो क्या बना रहे हैं बेटा? हमारा एनवायरनमेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? एनवायरनमेंट बना रहे हैं। सर बायोटिक फैक्टर क्या होता है? सर एबायोटिक फैक्टर क्या होता है, ये समझा दो सर हमें। बायोटिक फैक्टर का मतलब जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, वो क्या हो गए? हमारे बायोटिक फैक्टर हो गए। और फिर हमारे एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, वाटर हो गया, जितने भी नॉन लिविंग है बेटा, जितने भी नॉन लिविंग है और लिविंग है, ये बायोटिक हो जाएगा। ये वाला एबायोटिक हो जाएगा। लिविंग का मतलब हो गया बायोटिक, एबायोटिक का मतलब क्या हो गया बेटा? हमारा नॉन लिविंग हो गया। क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। बायोटिक का मतलब लिविंग, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स, यानी कि दोनों फैक्टर्स मिलकर हमें क्या बना रहे हैं बेटा? हमारे सराउंडिंग में एनवायरनमेंट को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? एनवायरनमेंट को बना रहे हैं। ठीक है सर, हमें इतना तो समझ आ गया है। बढ़िया सर। और फिर यहाँ पर देखना बेटा, और या फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, जितने भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? फिजिकल सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं सर? इंटरैक्ट करते हैं। तब जाकर हमारे नेचर में बैलेंस बन पाता है। क्या बन पाता है बेटा? बैलेंस बन पाता है। जैसे यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, तो ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ पर टेम्परेचर जो है ना बेटा एकदम से नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल है। जब तो कोई ठंडे इलाके में चले जाएगा बेटा, जैसे कि वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कम होगा, जैसे समझ लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो क्या करेगा बेटा? एडजस्ट करेगा अपने आप को, यानी कि उस वाले टेम्परेचर के साथ तो एडजस्ट करेगा, यानी कि तो इंटरैक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा? इंटरैक्ट करेगा। और फिर क्या हो जाएगा बेटा? नेचर में बैलेंस बन जाएगा। नेचर में क्या बन जाएगा बेटा? बैलेंस बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये जो बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर जो है बेटा, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आपस में इंटरैक्ट करते हैं। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना बेटा, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम एन इकोसिस्टम। यहाँ पर देखना बेटा क्या कह रहा है, जितने भी हमारे इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम हैं, हम क्या कर रहे हैं बेटा? नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि नॉन लिविंग जो कंपाउंड्स है बेटा, जो नॉन लिविंग यहाँ पर हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स है बेटा। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ हम क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तब जाकर हमारा क्या बन रहा है बेटा? इकोसिस्टम बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? इकोसिस्टम बन रहा है। बढ़िया सर। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ हम क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं सर? एक दूसरे के साथ हम क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देख, फॉरेस्ट को हम क्या दे रहे हैं बेटा? फॉरेस्ट को हम क्या दे रहे हैं? रेन दे रहे हैं। हम नहीं दे रहे बेटा, यहाँ समझ, फॉरेस्ट को रेन मिल रहा है, रेन से क्या कर रहा है? फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है, ग्रो करके हमें क्या दे रहा है बेटा? वो ऑक्सीजन दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? ऑक्सीजन दे रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। यानी यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, लिंकिंग देख, रेन क्या दे रहा है? फॉरेस्ट को नरिशमेंट दे रहा है। यहाँ पर क्या दे रहा है? बढ़िया बढ़िया तरीके से अपने पेड़ों को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर दे रहा है, क्लाइमेट कंडीशन दे रहा है। और फिर क्या कर रहा है बेटा? ठीक तरीके से पानी मिल रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट ग्रो हो रहे हैं। और वो क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को फॉरेस्ट से ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉरेस्ट को दे रहे हैं। यानी कि आपस में क्या है बेटा? यहाँ पर इंटरैक्शन चल रहा है। यहाँ पर आपस में क्या है? इंटरैक्शन चल रहा है, तब जाकर हमारा क्या बनता है सर? इकोसिस्टम बनता है। क्या बनता है सर? इकोसिस्टम बनता है। सर इकोसिस्टम में क्या क्या आते हैं? यहाँ पर देख बेटा, सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए? हमारे जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? हमारे जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हो गए, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल हो गया, ये सब क्या है? हमारे ये बायोटिक कंपोनेंट्स है। और यहाँ पर देखना बेटा, इकोसिस्टम के दो टाइप्स आते हैं। एक नेचुरल इकोसिस्टम, जो कि क्या है बेटा? कुदरती है। क्या है बेटा? नेचर से बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा फॉरेस्ट हो गया, पाउंड हो गया, लेक हो गया, ये सब क्या है बेटा? हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है। ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है बेटा? जिसे हमने खुद बनाया। जैसे आपके घर में गार्डन हो सकता है, गार्डन में क्या है बेटा? पेड़ पौधे हैं, और फिर
और फिर क्या है बेटा वहाँ पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिकम्पोजर्स हैं, सॉइल में क्या होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, वो सब क्या है बेटा वो गार्डन में आ गए आपके, इसे आपने बना है इसलिए क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया, क्रॉप फील्ड हो गया बेटा ये भी क्या है ह्यूमन मेड है, और यहाँ पर एक्वेरियम हो गया ये भी क्या है बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बढ़िया सर इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना बेटा एक्वेरियम में क्या होता है बेटा, एक्वेरियम में क्या होता है, एक्वेरियम जो होता है वो सेल्फ सस्टेनिंग होता है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या है सर, खुद ब खुद क्या करेगा अपने आप को वहाँ पर कंट्रोल यानी कि बैलेंस बना कर रखेगा। जैसे यहाँ पर देखना क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स भी है और क्या है इसके अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं। जैसे कि यहाँ पर देखना बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गए हमारे फिश हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स भी इसके अंदर होते हैं। बढ़िया सर। और यहाँ पर बायोटिक फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, जिसके पास क्या है बेटा फ्री स्पेस है, वाटर है, ऑक्सीजन है और फिर क्या है बेटा फूड है, ये आपस में क्या करेंगे इंटरेक्ट करेंगे और बैलेंस बनाकर रखेंगे। एक्वेरियम होगा इसके अंदर ये सारा प्रोसेस चलेगा। और फिर यहाँ पर देखना बेटा ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं तीन हिस्सों में तोड़ सकते हैं। सबसे पहला हो गया प्रोड्यूसर होगा, नेक्स्ट कंज्यूमर होगा, नेक्स्ट होगा डिकम्पोजर। सर प्रोड्यूसर क्या होते हैं, सर प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या करते हैं बेटा खुद ब खुद क्या करते हैं खाना को प्रिपेयर करते हैं, यानी क्या करते हैं खुद ब खुद क्या करते हैं फूड को प्रिपेयर करते हैं। बढ़िया सर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद को क्या करते हैं खुद ब खुद क्या करते हैं फूड को प्रिपेयर करते हैं खुद ब खुद, यानी कि खुद ही क्या करते हैं फूड को प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे सर प्रोड्यूसर कह देंगे। यानी कि क्या करें फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इसे क्या कह देंगे प्रोड्यूसर कह देंगे। बढ़िया सर। यहाँ पर देख बेटा नेक्स्ट ये फूड को कैसे बनाएंगे सर, ये फूड को बनाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कैसे बनाएंगे सर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख जैसे हमारे एग्जांपल हो गए ग्रीन प्लांट्स हो गए बेटा, ग्रीन प्लांट्स हो गए और भी कुछ यहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं बेटा, कीमो ट्रोपिज्म से क्या करते हैं बेटा वो सब क्या करते हैं कीमो फोटोस, यहाँ पर क्या करते हैं बेटा केमिकल को क्या करते हैं यूज करते हैं, केमिकल्स को यूज कर कर भी क्या करते हैं वो खाना बनाते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर बैक्टीरिया आ जाएंगे, बैक्टीरिया का हम थोड़ी देर बाद लाइफ प्रोसेस में जब चले जाएंगे, लाइफ प्रोसेस आप पढ़ रखा है तो आपको पता होगा क्या करते हैं केमिकल से भी यहाँ पर खाना बनाते होंगे बेटा, समझ में आ गया होगा। फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर देख ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं बेटा खुद ब खुद ही क्या बनाते हैं फूड को प्रिपेयर करते हैं अपने आप, तो क्या हो जाएंगे हमारे प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गया और फिर यहाँ पर क्या है बेटा सम बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरिया कौन से हैं हमें ज़्यादा इसके बारे में जानना नहीं है। और फिर यहाँ पर देखना बेटा ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं क्या करते हैं बेटा ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं और फिर क्या बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि लिविंग कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि हमारा शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब क्या बना रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट क्या कर रहे हैं बेटा इनऑर्गेनिक को ले रहे हैं और फिर ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा। किसके मदद से करेंगे सर, सोलर एनर्जी की मदद से करेंगे और फिर क्लोरोफिल के मदद से करेंगे बेटा। सोलर एनर्जी को लेंगे और फिर क्या करेंगे क्लोरोफिल को लेंगे और फिर क्या बना देंगे अपना फूड प्रिपेयर कर देंगे। ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहा करते थे सर, हम इसे कहते थे फोटोसिंथेसिस कहा करते थे। क्या कहते थे बेटा फोटोसिंथेसिस कहते थे। फिर से कह रहा हूँ देख बेटा यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद ही क्या करते हैं अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या कहेंगे प्रोड्यूसर कहेंगे। यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे और छोटे छोटे बैक्टीरिया आ जाएंगे और फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा ग्रीन प्लांट जो क्या करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं और फिर क्या बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि शुगर और हमारे क्या हो गया स्टार्च हो गया, तो किसकी मदद से बनाते हैं सर सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बढ़िया सर। नेक्स्ट कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर यहाँ पर देखना बेटा कंज्यूम का मतलब क्या है बेटा किसी चीज से कुछ लेना। कंज्यूम का मतलब क्या है बेटा किसी चीज से कुछ लेना, यानी कि ये क्या होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं खुद खाना नहीं बनाते, खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते। ये क्या करते हैं दूसरों का खाना छीन लेते हैं, दूसरों को अपना खाना बना लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना खाना बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखना बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे या फिर प्रोड्यूसर पर डिपेंड करेंगे। जैसे यहाँ पर देख जो आपका कौ है ना बेटा, कौ है या फिर ह्यूमन ही ले ले बेटा, ह्यूमन ले ले, क्या अपने आप प्रिपेयर करेगा अपने बॉडी में खाना नहीं प्रिपेयर करेगा तो ये क्या करेगा बेटा किसी और दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हो जाएगा, या फिर क्या है बेटा प्लांट्स पर डिपेंड हो जाएगा, या फिर वो नॉन वेजिटेरियन है तो क्या करेगा बेटा वो वाला बंदा क्या करेगा अपने काऊ पर डिपेंड करेगा। अगर समझ यहाँ पर एनिमल पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर देखना बेटा सबसे पहले देखा अगर तू वेजिटेरियन है तो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड कर रहा है, अगर तू नॉन वेजिटेरियन है तो एनिमल्स पर डिपेंड कर रहा है। वो जो एनिमल्स होंगे बेटा वो भी प्लांट पर डिपेंड करेंगे, या तो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट होगा या तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा तो प्लांट पर डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि तू क्या हो जाएगा बेटा कंज्यूमर हो जाएगा। सर कंज्यूमर कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं या तो इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर
फर्टिलाइजर पर डिपेंड होते हैं और खुद अपना खाना प्रिपेयर नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कह देंगे। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, इसमें भी 4 टाइप्स आते हैं, 4 नहीं मैं कहूँगा 5 टाइप। पहला देखना यहाँ पर हर्बीवर्स हो गए। हर्बीवर्स क्या करते हैं बेटा, हर्बीवर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूसर्स को अपना खाना बना लेते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। जैसे हमारे ग्रास हॉपर हो गया, रैबिट हो गया, डीर हो गया, कौ हो गया। फिर आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं। बचपन में आपने इतने से थे ना बेटा, इतने से थे तब आपने इतना सब कुछ पढ़ रखा है बेटा। कार्निवर्स क्या होते हैं, कार्निवर्स क्या होते हैं, जो हर्बीवर्स को खाएंगे बेटा। कार्निवर्स क्या होते हैं, हर्बीवर्स को खाएंगे, यानी कि ये जो होंगे बेटा ये मीट को खाएंगे, फ्लैश को खाएंगे। समझ में आ गया होगा तुझे। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख फ्रॉक हो गया, आपके पास टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओमनिवर्स क्या होते हैं बेटा, ये वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। और यहाँ पर देख इसमें क्या आ गए, हम जैसे इंसान आ गए, जैसे कि ह्यूमंस आ गए, बीर आ गए, बर्ड आ गए, और फिर क्या आ गए, डॉग आ गए। ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल तू दे सकता है बेटा। और पैरासाइट क्या होते हैं बेटा, पैरासाइट क्या होते हैं, समझ। एक हमारे पास क्या था, ऑर्गेनिज्म था, या तो ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी में, बॉडी के अंदर, या तो बॉडी के ऊपर क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, उससे उस बॉडी से समझ लेते हैं, समझ लेते हैं, समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। ये मेरे पास क्या था बेटा, एक ऑर्गेनिज्म था, ये मेरे पास क्या था, ऑर्गेनिज्म था। या तो इसके ऊपर या तो इसके अंदर जाएगा पैरासाइट हमारा, और फिर क्या करेगा, इस वाले ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को कंज्यूम करेगा, इस वाले ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। पैरासाइट समझ में आ गया होगा। सैप्रोटोप्स आपने पढ़ रखा होगा, लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ रखा है, तो सैप्रोफाइट्स पता होंगे बेटा। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं बेटा, सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, खाते हैं बेटा। सैप्रोफाइट क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर डिकम्पोजर्स क्या होते हैं बेटा, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, यहाँ देख बेटा, प्रोड्यूसर का उल्टा है। ये प्रोड्यूसर क्या करते थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक को कन्वर्ट करते थे, यानी कि क्या करते हैं, सिंपल सिंपल से क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पर क्या बना रहे थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे थे। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं सर, इसका उल्टा काम करते हैं, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल को क्या करेंगे बेटा, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखना बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ डेड रिमेन्स, यानी डिकम्पोजर्स का मेनली काम क्या होता है बेटा, जब कोई ऑर्गेनिज्म हमारा डेथ हो जाता है, यानी कि मर जाता है कोई ऑर्गेनिज्म, ये क्या करेगा बेटा, डिकम्पोजर उस वाले ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा बेटा, ब्रेक डाउन करेगा, और सिंपल सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या करेगा, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देगा, ऑर्गेनिक से क्या कर देगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर देख, प्रोड्यूसर का काम क्या था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का बनाना। डिकम्पोजर का काम क्या है बेटा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनाना बेटा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना। बढ़िया सर। यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिक से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या बनाएगा, ये छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो उसे हम क्या कहेंगे सर, डिकम्पोजर्स कहेंगे। सर डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है, सर डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है बेटा, डिकम्पोज करना। क्या होता है बेटा, डिकम्पोज करना। सर डिकम्पोज क्या होता है बेटा, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, उसे क्या करेगा बेटा, ये डिकम्पोज करना शुरू कर देगा। क्या कर देगा बेटा, तोड़ना शुरू कर देगा, उसे तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा सर, बड़े बड़े मॉलिक्यूल से, बड़े बड़े मॉलिक्यूल से, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या करेगा, सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ना शुरू कर देगा, सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ना शुरू कर देगा। इसी का नाम होता है डिकम्पोज करना होता है। और फिर यहाँ पर देखना, अगर डिकम्पोजर्स नहीं रहेंगे हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमारा जो गार्बेज है, डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये क्या होंगे बेटा, डिकम्पोज होने वाले नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे। अगर ये डिकम्पोज नहीं होंगे, बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कोई तोड़ने वाला नहीं होगा, तो ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। और क्या करेंगे बेटा, पोल्यूशन फैला देंगे। क्या करेंगे सर, पोल्यूशन फैला देंगे। इसी का नाम क्या होता है, डिकम्पोजर होता है। डिकम्पोजर का मेनली काम क्या होता है बेटा, बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ेगा, और फिर डेड, ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा डेड रिमाइंड्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट का। बढ़िया सर। और फिर ये क्या करेगा बेटा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेगा, सॉइल में डालेगा। और फिर क्या करेगा बेटा, सॉइल में डालने के बाद इस वाले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कौन ले लेंगे बेटा, हमारे प्लांट्स ले लेंगे, और प्लांट्स बढ़िया तरीके से मौज लूटेंगे बेटा। समझ में आ गया होगा तुझे। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, फूड चेन एंड फूड वेब। यहाँ पर देखना बेटा, सबसे पहले फूड चेन क्या होती है। फूड चेन समझ यार, समझ 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 समझ। यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला ले लेते हैं बेटा,
ट्रीज को हमारा कौन खा रहा है बेटा, ट्रीज को हमारा डीर खा रहा है। क्या खा रहा है बेटा, डीर खा रहा है। और डीर को कौन खा रहा है बेटा, टाइगर खा रहा है। बढ़िया सर, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वाला ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, दूसरे वाले को तीसरा खाएगा, तीसरे वाले को चौथा खाएगा, चौथे वाले को पांचवा खाएगा, ऐसे ही चलते जाता है। और यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर प्लांट है, प्लांट को कौन खा रहा है बेटा, ग्रास हॉपर खा रहा है। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रहा है। बढ़िया सर, यानी कि क्या हो रहा है सर, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। यानी समझ यार, समझ यार, समझ यार, तेरे पास क्या था, एक समझ समझ समझ, यहाँ पर एक तेरे पास एक क्या था, ऑर्गेनिज्म था। उस वाले ऑर्गेनिज्म को किसी और ने खाया, किसी और को किसी और ने खाया, किसी और को किसी और ने खाया, इसी का नाम होता है फूड चेन होता है। क्या होता है बेटा, फूड चेन होता है। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर और द ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट द वायरस बायोटिक लेवल। यहाँ पर देखना बेटा, इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, तीसरा ऑर्गेनिज्म को कोई चौथा ऑर्गेनिज्म खा रहा है। यही सीरीज है बेटा, यही सीरीज है, यही सीरीज है बेटा। इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। और जो हर एक स्टेप होगा, हर एक जो लेवल होगा बेटा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखना बेटा, हमारे पास यही ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या था बेटा, ग्रास था। ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। बढ़िया सर, ये तो हमें समझ में आ गया है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर ग्रास था, ये क्या है बेटा, हमारा एक ट्रॉपिक लेवल है। ग्रास हॉपर क्या है बेटा, ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल है। जैसे यहाँ पर देखना, एपी होते थे ना बेटा, एपी होती थी हमारी मैथमेटिक्स में चलाते हैं, एपी होती थी। हम एक नंबर को क्या कहते थे बेटा, टर्म्स कहते थे। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सेम वैसे है बेटा। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं बेटा, लेवल्स आ रहे हैं आपके। क्या आ रहे हैं बेटा, यहाँ पर लेवल्स आ रहे हैं। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, जो यहाँ पर देखना बेटा, हर एक लेवल को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। और फिर हमारे पास जो ऑटोट्रोप्स है बेटा, ऑटोट्रोप्स हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स भी कहेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये प्रोड्यूस कर देते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स कहेंगे। और ये क्या करते हैं बेटा, हमेशा हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं बेटा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारे क्या हो गया बेटा, हर्बीवर्स हो गया। हर्बीवर्स क्या होते हैं बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ये कंज्यूमर तो होते हैं सर, हमें तो इतना पता चल गया है, लेकिन क्या होते हैं बेटा, ये सबसे पहला कंज्यूमर कौन सा है बेटा, हमारे पास हर्बीवर है। यानी कि क्या है, सबसे पहले कंज्यूम कौन करेगा बेटा, प्रोड्यूसर को सबसे पहले कंज्यूम करने वाला प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। और फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल कार्निवर्स हो जाएंगे। और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाला हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा, जैसे कि हमारे लार्ज कार्निवर्स हो गए। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेना बेटा, सबसे पहले एग्जाम्पल तो मैं बात दे दूंगा। यहाँ पर देख लेना, सबसे पहले ऑटोट्रोप्स आते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर जो होंगे बेटा, हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आएंगे। बढ़िया सर। और फिर हमारे जो हर्बीवर्स होते हैं, क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं हम इसे, और ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर आ जाएंगे। और फिर हमारे जो स्मॉल कार्निवर्स होते हैं बेटा, ये कहाँ पर आ जाएंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर आ जाएंगे। और हम इसे क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। और फिर हमारे पास लार्जर कार्निवर, जो कि बड़े बड़े कार्निवर्स हैं बेटा, वो क्या होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर आ जाते हैं। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, द फूड इज अ फ्यूल टू प्रोवाइड द एनर्जी। यानी कि जो फूड है बेटा, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्या है, कहे फ्यूल है, जो क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि हमारे फूड चेन में क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर फ्लो हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, हमारे पास यहाँ पर फ्लो हो रही है। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर है, तो ऑटोट्रोप्स कैप्चर द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल। ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं बेटा, ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, यानी कि हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो बेटा वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। बढ़िया सर। फ्रॉम ऑटोट्रोप्स, हम ऑटोट्रोप्स से क्या करते हैं बेटा, हेट्रोट्रोप्स को, यहाँ पर देखना, हेट्रोट्रोप्स एंड डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑटोट्रोप्स में से एनर्जी को निकाल लेते हैं, ऑटोट्रोप्स में से क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। बढ़िया सर, इतने
सिंपल, नहीं तो हमें समझ में आ गई। यहाँ पर देख फूड चेन दे रखा है, सबसे पहले प्रोड्यूसर है, उसके बाद क्या कर लिया यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर आएगा यानी कि ग्रास होपर आ गया। ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा यानी सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। फ्रॉग को हमारा स्नेक खाएगा तो टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएगा। और फिर हमारे स्नेक को कौन खाएगा बेटा? हमारा हॉक खाएगा यानी कि क्या होगा बेटा? ये हमारा फाइनल कंज्यूमर हो जाएगा, फाइनल कंज्यूमर हो जाएगा। और फिर ये वाला यहाँ पर देख फिर से कर रहा हूँ मैं, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक खाएगा। लेकिन हॉक को कौन खाएगा सर? जब हॉक हमारा मर जाएगा ना बेटा, जब हॉक हमारा मर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? मरने के बाद, इसके मरने के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा? डीकम्पोज हो जाएगा। ये मरने के बाद क्या हो जाएगा? डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोज होकर यहाँ पर क्या कर देंगे? इसे डीकम्पोज क्या कर देंगे? इसे डीकम्पोज कर देंगे यानी कि खा लेंगे इसे। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा फूड चेन, फूड वेब। यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है जो की पॉइंट्स है बेटा, इसी पर सवाल आते हैं। यहाँ से ध्यान से पढ़ना बेटा, यहाँ से देखना जितने भी हमारे सोलर एनर्जी है, समझ यार, सोलर एनर्जी की जितनी भी एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी की जितनी भी एनर्जी आ रही है उसमें से क्या करते हैं बेटा? सिर्फ 1% एनर्जी प्रोड्यूसर्स कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? उसमें की 1% एनर्जी क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। समझ यार, यहाँ पर 1000 जूल आ रही थी, नहीं समझ लेते हैं 100 जूल आ रही थी। कितनी जूल आ रही थी बेटा? सिंपल हो जाएगा, 100 जूल एनर्जी आ रही थी सोलर एनर्जी से। सोलर एनर्जी से 100 जूल एनर्जी आ रही थी, उसमें का सिर्फ 1% यानी कि 1 जूल एनर्जी ही क्या करेंगे? प्लांट्स यूज करेंगे खाना बनाने के लिए। बढ़िया सर, ये पॉइंट हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं बेटा, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? मैक्सिमम एनर्जी को लॉस करते हैं एज अ हीट फॉर्म में। क्या करते हैं? इसे लॉस करते हैं। और फिर क्या करते हैं बेटा? मैक्सिमम एनर्जी यानी कि 90% एनर्जी को, अपने अंदर की एनर्जी को लॉस कर देते हैं। और फिर इनके पास जो 10% एनर्जी बचेगी बेटा, 10% एनर्जी बचेगी, वो क्या हो जाएगी सर? दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाएगी। फिर उसके पास जो यहाँ पर देखना, उसके पास टोटल 100% एनर्जी होगी, उसमें से 90% किसी दूसरी फॉर्म में निकल जाएगी। और फिर इसके पास जो 10% बचेगी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में चली जाएगी। और फिर इसमें का 90 वेस्ट और 10% क्या करेगी? इसके पास से यहाँ पर चले जाएगी। नेक्स्ट उसके 10 में से उसका 10% चले जाएगी, उसका 10% चले जाएगी। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख प्रोड्यूसर, यहाँ पर समझ लेते हैं हमारे पास क्या था बेटा? सनलाइट, सन एनर्जी था। क्या था बेटा हमारे पास? सन एनर्जी था। क्या था बेटा? एक हमारे पास सन था। हाँ बेटा, बहुत अच्छा आया है सन। हमारे पास क्या था? सन था सर। बढ़िया सर, हमारे पास क्या था? सन था। सन में की सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी, कितने परसेंट बेटा? 1% एनर्जी क्या करेंगे? यूज करेंगे। 1% एनर्जी क्या करेंगे? यूज करेंगे खाना बनाने के लिए। और फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर से कितनी परसेंट एनर्जी निकलेगी बेटा? 10% एनर्जी निकल जाएगी। 10% एनर्जी हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाएगी, 10%। और यहाँ से कितनी एनर्जी बेटा? 10%। ऐसे ही 10% चलता जाता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर 1% आता है, उसके बाद 10% निकलते जाता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से 10% निकलेगी, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी में 10% एनर्जी जाएगी, टर्शियरी में से दूसरा ऑर्गेनिज्म में 10% जाएगी। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। लेकिन जो सन की एनर्जी होती है प्रोड्यूसर कितना यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1% यूज करते हैं। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर जो फूड चेन होती है ना बेटा, फूड चेन समझ यार। यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास 100% एनर्जी थी। कितनी परसेंट बेटा? 100 जूल एनर्जी थी। कितनी जूल थी? 100 जूल थी। यहाँ से यहाँ पर कितनी एनर्जी चले गई बेटा? 10% यानी कि 10 जूल चले गई। और यहाँ से कितनी चलेगी सर? इसकी 10% यानी कि 1 जूल एनर्जी चले गई। और यहाँ से यहाँ तक समझ लेते हैं कितने हो गए बेटा? 10%, 0.1 जूल चले गई। और फिर आगे आएगा तो कितना हो जाएगा? 0.01% हो जाएगी। यानी कि क्या हो रहा है बेटा? धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे क्या हो रही है बेटा? एनर्जी कम होती जा रही है। एनर्जी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं सर? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 या फिर 4 ही स्टेप पाएंगे हमारे फूड चेन में। फूड चेन में क्या आएंगे? 3 या फिर 4 ही स्टेप आएंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हो जाएंगे तो हमारी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। और बहुत कम एनर्जी होने पर क्या हो जाएगा बेटा? आगे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसलिए क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 या फिर 4 ही स्टेप आते हैं हमारे फूड चेन में। क्यों आते हैं सर? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। और बहुत छोटी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बेटा, बहुत छोटी हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पर? नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक लेवल नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत कम एनर्जी हो गई। बढ़िया सर।
नेक्स्ट यहाँ पर देखें बेटा, जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म कौन से हैं सर? जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है हमारे प्रोड्यूसर हैं। क्या है बेटा? प्रोड्यूसर हैं। क्या है बेटा? प्रोड्यूसर है। इतना तो आपको समझ में आ गया, यानी कि ज्यादा नंबर क्वांटिटी में कौन से बेटा? प्रोड्यूसर हैं। और फिर यहाँ पर देखना बेटा फूड वेब क्या होता है, समझाऊंगा। यहाँ पर देख इसी को ले लेते हैं, इसी को लेते हैं। समझ यार, ये हमारे पास क्या था? ग्रास था। ग्रास को देख यार, ग्रास हॉपर भी खाएगा, कौ भी खाएगा, और फिर क्या करेगा बेटा? अगर तू गधा है तो तू भी खाएगा, अगर तू यहाँ पर समझ तू क्या है, कौ है तो तू भी खाएगा। यानी कि क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। जैसे ग्रास हॉपर था, ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है। यहाँ पर ग्रास हॉपर को स्नेक भी खा सकता है, ग्रास हॉपर को बेटा तू भी खा सकता है। यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। फ्रॉग का बेटा, फ्रॉग को कोई स्नेक खा सकता है या फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म खा सकता है, और तू भी खा सकता है। तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर इसको भी क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं बेटा? एक ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही नहीं खा सकता। यानी कि क्या, कितने ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं बेटा? बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं। तो हम क्या बना देंगे बेटा? अब हम सीरीज नहीं बनाएंगे, हम क्या कर देंगे? ब्रांचिंग बना देंगे। कैसे बना देंगे बेटा? ब्रांचिंग बना देंगे। जैसे यहाँ पर देख हमारे पास क्या था बेटा? यहाँ पर ग्रास था, ग्रास को इस वाले ऑर्गेनिज्म ने भी खाया, इसको इस वाले ने भी खाया, इसको इस वाले ने भी खाया, और फिर यहाँ पर देख ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है इसको भी खा रहा है और इसको भी खा रहा है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? एक से ज्यादा चीजों को खा सकता है। इसलिए हम क्या बना रहे हैं? यहाँ पर फूड वेब बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा? ऐसे ब्रांचेस बनाकर फूड वेब बना देंगे बेटा। क्या बना देंगे? फूड वेब बना देंगे। ओहो हो सर, समझ में आ गया है। एक ऑर्गेनिज्म को दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखना बेटा, एक ऑर्गेनिज्म को दो से ज्यादा खा सकते हैं। तो हम क्या बना देंगे सर? फूड चेन नहीं बनाएंगे, अब हम क्या कर देंगे? इंटर कनेक्शन करेंगे और ब्रांचिंग बना देंगे। इसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फूड वेब कहते हैं। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, फ्लो ऑफ एनर्जी का यहाँ पर फीचर्स हैं। क्या है सर? सबसे पहले देखना बेटा, सनलाइट होती है, सनलाइट में से नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर आते हैं, प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवर्स, कार्निवर्स, स्टॉप कार्निवर्स आते हैं। बढ़िया सर। सनलाइट में से कितनी % एनर्जी जाती है बेटा? प्रोड्यूसर में 1% एनर्जी जाती है, और यहाँ से 10% जाएगी, यहाँ से भी 10% जाएगी, यहाँ से भी 10% जाएगी, और अगर आगे आएगा तो भी 10% चले जाएगी। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है। यहाँ पर देखना बेटा, अगर मैं तुझे एक सवाल पूछूंगा, जैसे यहाँ पर देख, सनलाइट में से एनर्जी प्रोड्यूसर ने क्या कर दी? यहाँ पर सनलाइट में की एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूसर ने कंज्यूम कर ली। क्या कर ली बेटा? कंज्यूम कर लिया, और फिर इसने खाना बना दिया। और ये यहाँ पर मैं बोलूंगा तुझे, यहाँ पर मैं बोलूंगा, क्या है जो प्रोड्यूसर है वापस से सनलाइट की एनर्जी सन को दे सकता है? क्या वापस से सनलाइट की एनर्जी सन को दे सकता है? तू कहेगा सर आप पागल हो गए हो, आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, हर्बीवर की एनर्जी कार्निवर ने क्या कर ली? कंज्यूम कर ली। क्या कार्निवर फिर से हर्बीवर को एनर्जी दे सकता है? नहीं दे सकता सर। यानी कि हम क्या कहेंगे, जो हमारा एनर्जी फ्लो है बेटा वो कैसा है? सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे जा रहा है बेटा? सिंगल डायरेक्शन, यानी कि यूनिडायरेक्शनल है। बढ़िया सर, क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। तो हम क्या कहेंगे इसे? अगर हमारा एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है तो एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, फिर वो वापस उसे रिवर्ट बैक, यानी कि वापस उसे एनर्जी दे नहीं सकता। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, जैसे जैसे तो आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे तो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी कम होते जा रही है। एनर्जी क्या हो रही है बेटा? कम होते जा रही है। एनर्जी क्या हो रही है हमारे पास? यहाँ पर कम होती जा रही है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना फूड चेन में क्या होता है ना बेटा, कभी कभार नहीं, मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है बेटा? हार्मफुल केमिकल्स अंदर आ जाते हैं फूड चेन में। फूड चेन में क्या होता है बेटा? हार्मफुल केमिकल्स अंदर आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर पेस्टिसाइड्स आ गए। पेस्टिसाइड को हम क्या करेंगे? वॉश करेंगे तो वो सॉइल या फिर वाटर में चले जाएंगे। वाटर से क्या करेंगे बेटा? सॉइल समझ लेते हैं, वाटर में चले गए तो एक्वेटिक एनिमल्स। यहाँ पर समझ, पेस्टिसाइड को हमने क्या किया? प्लांट्स में मारा, और फिर जोरदार धमाकेदार बारिश आ गई,
गई, यानी कि वो क्या हो गया पेस्टिसाइड, या तो सॉइल में चले जाएगा या तो पानी में चले जाएगा। अगर वो पानी में जाएगा तो एक्वेटिक एनिमल्स उसे क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, और फिर हम क्या कर रहे हैं बेटा, उस एक्वेटिक एनिमल को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास भी केमिकल अंदर आ जाएगा। बढ़िया सर। अगर वो सॉइल में चला गया तो प्लांट्स उसे कंज्यूम कर लेंगे, और उस वाले प्लांट्स के प्रोडक्ट को हम खा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या हो गया, वो केमिकल अंदर आ गया है। बढ़िया सर। इसका मतलब क्या है बेटा, फूड चेन में कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है, केमिकल अंदर आ जा रहा है बेटा। केमिकल यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, और उस केमिकल चलते जाएगा और फिर वो केमिकल किसी एक की बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में जाएगा। जैसे जैसे कंज्यूम करते जाएंगे बेटा केमिकल हमारे पास बढ़ता जाएगा। और फिर हमारे जो केमिकल होते हैं ना बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। यानी कि क्या होते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है बेटा, नॉन डिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि ये जो होते हैं ना बेटा, ये डिकम्पोज होने वाले नहीं होंगे, ये हमारे पास डिकम्पोज होने वाले नहीं होंगे। यानी कि डिकम्पोज नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे बेटा, अगर समझ यार तू किसी केमिकल को तूने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो क्या हो जाएंगे बेटा, डिकम्पोज होने वाले नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, और ये क्या हो जाएंगे बेटा, अक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक जगह पर जमा हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख, हमारे फूड चेन में कहीं ना कहीं से केमिकल्स अंदर आ जाते हैं बेटा, यानी कि फूड चेन में कहीं ना कहीं से केमिकल्स एंटर हो जाते हैं, केमिकल सेंटर हो रहे हैं, और केमिकल्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि डिकम्पोज नहीं होते। और क्या करते हैं बेटा, एक का केमिकल दूसरा, समझ मेरे पास केमिकल था, अगर मुझे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरा केमिकल प्लस जो मैंने केमिकल खाया वो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में चला जाएगा। बढ़िया सर। और फिर जो यहाँ पर देखना बेटा, मेरा पूरा केमिकल और वो जो केमिकल कंज्यूम करेगा उसे तीसरा ऑर्गेनिज्म खा लेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल से केमिकल यहाँ पर क्या हो रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं। समझ यार, मैंने कुछ केमिकल खाया, मुझे किसी ने खाया, तो क्या हो रहा है बेटा, मेरा केमिकल प्लस मैंने जो केमिकल खाया और वो जो केमिकल खाएगा बेटा, सारा का सारा उस ऑर्गेनिज्म में चला गया, और उसको जो खाएगा बेटा उसके अंदर और भी ज्यादा केमिकल आ जाएगा, और उसको जो खाएगा बेटा वो उसके अंदर और भी ज्यादा केमिकल आ जाएगा। बढ़िया सर। ये पूरे प्रोसेस को, केमिकल के ट्रांसफर के प्रोसेस को, केमिकल का धीरे धीरे बढ़ने के प्रोसेस को, ट्रॉपिक लेवल में बढ़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। सर क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर देखना बेटा, जैसे यहाँ पर देखना, जो सबसे ज्यादा केमिकल किसके पास होता है बेटा, सबसे ज्यादा केमिकल हमारे पास होता है ह्यूमन बॉडी में होता है, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होते हैं बेटा, ह्यूमन जो होते हैं ट्रॉपिक लेवल में टॉप पोजीशन पर आते हैं, ट्रॉपिक लेवल में टॉप पोजीशन पर आते हैं। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर समझ, हमारे पास क्या थी, क्रॉप फील्ड थी, समझ लेते हैं। क्रॉप फील्ड थी, फार्मर ने क्या कर दिया, वहां पर डीडीटी डाल दिया, क्योंकि वहां पर ज्यादा इंसेक्ट आए थे, तो उसने क्या कर दिया, डीडीटी डाल दिया। सर डीडीटी क्या होता है, इंसेक्ट को मारने का एक क्या होता है बेटा, केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है बेटा, केमिकल सब्सटेंस। यहाँ पर इसने क्या कर दिया, डीडीटी डाल दिया, और ये डीडीटी डालने के बाद क्या हो गई, धमाकेदार बारिश आ गई। क्या आ गई सर, धमाकेदार बारिश आ गई। और ये बारिश आने के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो जाएगा बेटा, केमिकल या तो पानी में चला जाएगा या तो सॉइल में चला जाएगा। बढ़िया सर। अगर पानी में जाए तो एक्वेटिक एनिमल्स खा लेंगे, और एक्वेटिक एनिमल्स को ह्यूमन खा लेंगे, तो वहां से उन्हें केमिकल अंदर चला गया। और फिर अगर जमीन में है तो क्या होगा, प्लांट्स उसे कंज्यूम कर लेंगे, प्लांट्स के प्रोडक्ट को हम खा लेंगे बेटा, तो हमारे अंदर केमिकल आ गया। लेकिन सर यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, अगर केमिकल यहाँ पर है, केमिकल अगर यहाँ पर ग्रास में है बेटा, केमिकल यहाँ पर क्या है, डीडीटी हमारा ग्रास में है, तो क्या करेगा बेटा, इस ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा। यानी कि ये डीडीटी किसके अंदर चला गया बेटा, अब ग्रास हॉपर के अंदर चला गया। बढ़िया सर। अब यहाँ पर देखना बेटा, एक इसके पास केमिकल क्या है बेटा, इसके पास केमिकल है जो इसने ग्रास को खाया, यानी कि इसके पास डीडीटी है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बायोलॉजिकल प्रोसेस चलेगा, यानी कि इसके अंदर भी केमिकल हो जाएगा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ अपना केमिकल होगा। यहाँ पर देखना, एक इसके अंदर का केमिकल होगा, और फिर जो इसने जो ग्रास में से डीडीटी उठाया, ये वाला केमिकल हो गया। और फिर इसे कौन खा रहा है बेटा, हमारा फ्रॉग खा रहा है। यानी कि इसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा केमिकल अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। और फिर इस वाले फ्रॉग में तो भी कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस चलेगा, और इसके अंदर क्या है बेटा, इन दोनों का केमिकल मौजूद है। और फिर इसे कौन खा रहा है, हमारा स्नेक खा रहा है, यानी इन तीनों का केमिकल इसके अंदर मौजूद है। और इसे हॉक खा रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इन चारों का केमिकल इसके अंदर चला जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं बेटा, धीरे धीरे केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन क्या
हो रहा है, बढ़ रही है। और ये क्या होता जा रहा है बेटा, केमिकल एक जगह पर जमा होता जा रहा है। इसका केमिकल इसमें जमा होगा, इसका केमिकल, इन दोनों का केमिकल इसमें जमा होगा, इन तीनों का केमिकल इसमें, इन चारों का इसमें जमा हो रहा है। इस अक्यूमुलेशन के प्रोसेस को, केमिकल के अक्यूमुलेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बायोलॉजिकल यहाँ पर मैग्निफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर समझ, यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे यहाँ से, यहाँ प्रोड्यूसर में कुछ केमिकल था तो हर्बीवर में उससे ज़्यादा हो जाएगा, और फिर इसमें उससे ज़्यादा हो जाएगा, और फिर इसमें उससे ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा किस में होता है बेटा, ह्यूमन होता है, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में ह्यूमन जो होते हैं वो टॉप पोजीशन पर आते हैं। बढ़िया सर, यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होगा बेटा, जो सबसे ज़्यादा, सबसे जो यहाँ पर समझ, सबसे लास्ट में जो लिखेंगे ना बेटा, फूड चेन में जो सबसे लास्ट में लिखेंगे उसके पास सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सबसे ज़्यादा उसके अंदर केमिकल हो जाएगा। और फिर जो पहले लिखेंगे उसमें क्या हो जाएगा बेटा, उसमें कम केमिकल होगा, यहाँ पर प्रोड्यूसर में सबसे कम होगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट में आएगा तो कम होगा, लास्ट में आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। सर यहाँ पर मेथड टू रिड्यूस द इंटेक ऑफ पेस्टिसाइड, तो हमें क्या करना है, पेस्टिसाइड, यहाँ पर देख फार्मर क्या करते हैं, पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं अपने क्रॉप फील्ड में। बढ़िया सर, इतना तो हमें मालूम है। अगर हमें उससे बचना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ हम कम करेंगे। फार्मर क्या करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ कम करेंगे, और फिर हम यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्या करेंगे, वॉश करके खाएंगे। क्या करेंगे सर, वॉश करके खाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम करने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाएंगे। यानी कि हम क्या करेंगे सर, जो नेचुरली है बेटा, जो नेचुरली है उसे हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। यानी कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को हम यूज़ करेंगे। ऐसा मेजॉरिटी केसेस में होता नहीं है, लेकिन हम करने की इसे कोशिश करेंगे। और फिर हमारा ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन बेटा, ओजोन लेयर क्या होता है, थोड़ा बहुत तो हमने क्लास 9 में पढ़ रखा था सर। ओजोन लेयर कुछ लेयर होती है, क्या होती है सर, ओजोन लेयर क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या होती है सर, एक लेयर होती है। क्या होती है बेटा, लेयर होती है। और फिर हम जानते हैं सन जो होता है बेटा, हमारा जो हमारे पास सन होता है वो क्या करता है, डिफरेंट रेडिएशन फेंकता रहता है, डिफरेंट रेडिएशन फेंकता रहता है। उसमें एक हार्मफुल रेडिएशन क्या होती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, यूवी रेस कहते हैं बेटा, यूवी रेडिएशन होती है। और ये इस यूवी रेडिएशन अगर हमारी स्किन पर पड़ जाएगी बेटा, स्किन पर पड़ जाएगी तो हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। ओहो सर, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ पर देखना बेटा, ओजोन क्या है बेटा, एक पॉइजनस गैस है। ओजोन क्या है, एक पॉइजनस गैस है। एटमॉस्फेयर के ऊपर एक क्या है बेटा, एक लेयर बनाई है। इस गैस की एक एटमॉस्फेयर के ऊपर लेयर बनी हुई है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ओजोन लेयर कहते हैं। और ये किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेटा, सन से आने वाली यूवी रेडिएशन से हमें क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सन से आने वाली सारी यूवी रेडिएशन को क्या कर रही है बेटा, अंदर आने नहीं दे रही है, अंदर आने नहीं दे रही है। यानी क्या कर रही है, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पर देखना, समझ लेना इसका डिप्लीशन का मतलब क्या है बेटा, कहीं पर जो ओजोन है बेटा, ओजोन क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओजोन लेयर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर ओजोन लेयर ब्रेकडाउन हो जाएगा, समझ यहाँ पर कंडीशन समझ, अगर ओजोन लेयर हमारा ब्रेकडाउन हो गया और फिर क्या हो जाएंगे, यूवी रेडिएशन अंदर आ जाएंगे। इस यूवी रेडिएशन में हम फंस जाएंगे। अगर ये इस यूवी रेडिएशन को हमने यहाँ पर हमने क्या किया, ये यूवी रेडिएशन हमारे ऊपर पड़ गया तो हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। यानी ओजोन लेयर क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है हमें, यूवी रेडिएशन से क्या कर रहे हैं, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। बढ़िया सर, इतना तो हमें मालूम था, पता चल गया। बढ़िया सर। सर ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होता है, सर ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होता है बेटा, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, गैस होती है। किस गैस का नाम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है सर, O2 होता है। और यहाँ पर देखना बेटा, ये जो ऑक्सीजन O2 है हमारा, इसके ऊपर यूवी रेडिएशन जब पड़ेगी ये टूट जाएगा, O+O में टूट जाएगा। यानी ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम में टूट जाएगा। और फिर इसमें का एक ऑक्सीजन एटम क्या करेगा बेटा, इसमें का एक ऑक्सीजन एटम फिर O2 के साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा। फिर क्या करेगा, O2 के साथ बॉन्ड बनाएगा और फिर O3 बन जाएगा। सर ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है बेटा। क्या होता है, O3 होता है। बढ़िया सर। ओजोन लेयर कैसे बनेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, यूवी रेडिएशन की मदद से टूट जाएगा। ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर देखना O2 क्या हो जाएगा, यूवी रेडिएशन की मदद से O+O बन जाएगा और एक O जो है O2 के साथ रिएक्ट करेगा और O3 बन जाएगा। बढ़िया सर। ओजोन का फॉर्मूला भी क्या होता है, O3 होता है। बढ़िया सर। ओजोन क्या होती है, एक डेडली पॉइजनस गैस होती है बेटा। ये क्या कर रही है,
रही है, लेयर बनाई हुई है एटमॉस्फेयर के ऊपर, और ये किससे बचा रही है बेटा, यूवी रेडिएशन से बचा रही है। यूवी रेडिएशन अगर हमारे ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ गई तो क्या हो जाएगा बेटा, हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, ये जो फट रहा है ना बेटा, यहाँ पर देख ओजोन लेयर में डिप्लीशन आ रहा है। डिप्लीशन का मतलब क्या है बेटा, वहां पर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ओजोन लेयर का ब्रेक डाउन हो रहा है, डिप्लीशन उसे कहते हैं हम, डिप्लीशन। और ये जो डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का, ये मेनली किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ये मेनली हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है बेटा, एक हमारे पास एक गैस होती है, क्या होती है बेटा, गैस होती है। ये हम किस में यूज करते हैं बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर, तो नाम सुना होगा, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। और इसे कहाँ पर यूज किया जाता है बेटा, रेफ्रिजरेंट्स में यूज किया जाता है। कहाँ पर, रेफ्रिजरेंट्स में यूज किया जाता है। बढ़िया सर। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है रेफ्रिजरेंट्स में यूज किया जाता है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के ऊपर चला जाएगा। जब एटमॉस्फेयर के ऊपर चला जाएगा बेटा तो क्या कर देगा, ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन कर देगा। क्या कर देगा बेटा, ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन कर देगा। और फिर ओजोन लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ में घुस जाएंगी। अगर अर्थ में घुस जाएंगी तो हमें हार्मफुल हो सकता है। बढ़िया सर। यानी कि क्या कर दिया गया है बेटा, यहाँ पर 1987 में यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा क्या कर दिया गया है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बेटा, स्टॉप कर दिया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को क्या कर दिया गया बेटा, स्टॉप कर दिया गया है। और फिर इन्होंने क्या बोला बेटा, 1986 में इन्होंने क्या बोला बेटा, इन्होंने ये बोला कि जितने भी अब रेफ्रिजरेटर्स बनेंगे वो क्या होंगे बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें यूज नहीं किया जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें यूज नहीं किया जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। हो सर, इसका मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाएगा और क्या कर देगा, ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन कर देगा। और फिर इसलिए क्या करेगा, यूनेप ये था बेटा, UNEP ने क्या कर दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, यानी कि इन्हें बैन कर दिया। और फिर कहा गया कि यहाँ पर जितने भी रेफ्रिजरेटर बनेंगे बेटा उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं किया जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर बनाएंगे। बढ़िया सर। और फिर यहाँ पर देखना यहाँ पर अदर ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंस कौन से हैं बेटा, हमारे पास हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं और फिर हैलोन्स हैं बेटा। ये क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, डिप्लीशन करेंगे। बढ़िया सर। और फिर यहाँ पर देखना बेटा, ओजोन का जो होल है ये क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे छोटा हो रहा है, यानी कि हम सेफ्टी हैं। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, गार्बेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसे कैसे मैनेज करेंगे। बढ़िया बेटा, यहाँ पर समझ, गार्बेज क्या होता है बेटा, जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसे हम कहीं पर भी फेंक देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, गार्बेज कहेंगे। बढ़िया सर। इस यहाँ पर देखना बेटा, इतना चैप्टर आपको थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिलेगा। बाकी का चैप्टर आपको इतना सिंपल लगेगा कि आपको सारी चीज़ें आती हैं बेटा, इसमें मैक्सिमम चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर गार्बेज क्या होता है बेटा, ऐसे अनवांटेड मटेरियल होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। बढ़िया सर, इतना तो हम जानते हैं। और क्या करते हैं, गार्बेज यहाँ पर देखना बेटा, कुछ सब्सटेंस होते हैं उन्हें पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए तोड़ने के लिए। यहाँ पर देख समझ, यहाँ पर कोई समझ लेते हैं, हमारे अंदर क्या है बेटा, हमारे अंदर फूड है। फूड को क्या करेंगे हम, ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एंजाइम्स लगेंगे ना, हमें फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एंजाइम्स लगेंगे। वैसे हर मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ सब्सटेंस के लिए मटेरियल यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, एंजाइम लगेगा, पर्टिकुलर एंजाइम्स लगेंगे। क्या लगेंगे बेटा, उस वाले पर्टिकुलर मटेरियल के सब्सटेंस को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स लगेंगे। यहाँ पर डिकम्पोज करने के लिए कुछ मटेरियल्स लगेंगे। जैसे यहाँ पर समझ, यहाँ पर समझ, यहाँ पर समझ, तो क्या कर देगा, एक यहाँ पर लैंड में क्या कर देगा बेटा, लैंड में क्या कर देगा, लैंड को डिग करेगा और फिर क्या करेगा, वहां पर वेजिटेबल्स डालेगा और फिर उसे बंद कर देगा। और फिर तो जब यहाँ पर 1 साल के बाद खोल कर देखेगा उसे, जब 1 साल के बाद वहां पर क्या करेगा बेटा, फिर से डिग करेगा उसी पोजीशन पे, तो तुझे वेजिटेबल देखने को नहीं मिलेंगे। सेम प्रोसेस तो अगर ग्लास के साथ या फिर प्लास्टिक के साथ करेगा तो तुझे 1 साल नहीं बेटा, 4 साल के बाद भी वहां पर यहाँ पर क्या करेगा, तो डिग करके देखेगा, तब भी तुझे वो ग्लास या फिर प्लास्टिक मिल सकता है। 10 साल के बाद भी मिलेगा बेटा, 50 साल के बाद भी मिल सकता है बेटा। यानी कि क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखना, जो हमने वेजिटेबल्स को जमीन के अंदर डाला था उसके लिए, उसे तोड़ने के लिए एंजाइम्स मौजूद हैं। और फिर जो है हमारे पास प्लास्टिक या फिर ग्लास है, इसे तोड़ने के लिए एंजाइम्स हमारे पास मौजूद नहीं है। बढ़िया सर। यहाँ पर समझ यार, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर समझ, यहाँ पर समझ, यहाँ पर कह देता हूँ मैं, ऐसे मटेरियल
ऐसे मटेरियल जिसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम तोड़ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जिसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहेंगे। यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पर फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, लीव्स हो गए, मीट हो गए, पेपर हो गया, और फिर हमारे पास क्या है, रबर है, इसे हम क्या करेंगे बेटा, तोड़ सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो हम इसे क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहेंगे। बढ़िया सर। और फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे वाले मटेरियल को, ऐसे वाले सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहेंगे। और फिर क्या होते हैं बेटा, ये जो होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी कि इनर्ट होते हैं। और फिर क्या करेंगे, लंबे समय तक इसे रखने पर कई जगह पर ये क्या होंगे बेटा, कुछ भी इसमें चेंजेस आने वाले नहीं होंगे। क्या होंगे बेटा, कुछ भी चेंजेस आने वाले नहीं होंगे। और फिर क्या करेंगे बेटा, पोल्यूशन फैला देंगे। क्या कर देंगे बेटा, पोल्यूशन फैला देंगे इकोसिस्टम में। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, नायलॉन हो गया, समझ यहाँ पर समझ। एक जगह पर तो क्या कर रहा है बेटा, सारा का सारा वेजिटेबल, फ्रूट, जितना भी वेस्टेज बच रहा है इसका एक जगह पर डाल रहा है। और फिर तो क्या कर रहा है, प्लास्टिक के बॉटल को डाल रहा है, और फिर प्लास्टिक के चीज़ों को डाल रहा है, और फिर ग्लास के चीज़ों को डाल रहा है, नायलॉन को डाल रहा है। यहाँ पर एक जगह पर यह है। मुझे बता ज़्यादा पोल्यूशन कौन फैलाएगा, ज़्यादा पोल्यूशन कौन फैलाएगा? दोनों पोल्यूशन फैलाएंगे, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादा पोल्यूशन कौन फैलाएगा बेटा, जो प्लास्टिक एंड ग्लास है बेटा, ये ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? यहाँ पर देख समझ, ये जो हमारे पास फ्रूट्स एंड यहाँ पर जो वेजिटेबल का यहाँ पर हमारे पास वेस्टेज था, ये क्या हो जाएगा बेटा, कुछ साल के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अच्छा सर, ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो ग्लास, प्लास्टिक है बेटा, ये डिकम्पोज नहीं होंगे, यानी कि इन्हें बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे वाले सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहेंगे, यानी ये ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएंगे। जैसे यहाँ पर देख, एक ग्लास बॉटल को यहाँ पर देखना, एक ग्लास बॉटल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें नेचुरली डिस्ट्रॉय करने के लिए कितने साल लगेंगे बेटा, 500 साल लगेंगे। यानी कि तू क्या करेगा बेटा, एक ग्लास के बॉटल को 500 साल रख देगा किसी एक कोने में नहीं कहूँगा मैं, किसी भी एक ज़मीन के अंदर। तो क्या करेगा, ग्लास की बॉटल को रख देगा बेटा। इस ग्लास की बॉटल को यहाँ पर देखना बेटा, ब्रेक डाउन होने के लिए 500 साल लगेंगे। प्लास्टिक बैग को 10 से 20 साल लगेंगे। प्लास्टिक कंटेनर को यहाँ पर इतने साल लगेंगे। यहाँ पर दे रखा है बेटा, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो भी आपका काम चल सकता है। और यहाँ पर देखना, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आ चुके हैं। अब कैसे आ चुके हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर देख, पॉलीलैक्टिक एसिड से बने हुए हैं, ये वाले सब्सटेंस से बने हुए हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मतलब क्या है बेटा, कुछ सालों के बाद ये जो प्लास्टिक होगा ना बेटा, कुछ सालों के बाद ये जो प्लास्टिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये टूट जाएगा बायोलॉजिकल प्रोसेस से। ये क्या हो जाएगा बेटा, बायोलॉजिकल प्रोसेस से टूट जाएगा। हाँ सर, अच्छा सर, ये अच्छा प्लान है हमारा। हम क्या बनाएंगे, प्लास्टिक को तो हम यूज करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे सर, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को यूज करेंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और हमारे यहाँ पर देखना बेटा, हमारे यहाँ पर ऐसा होता भी है कि यहाँ पर देखना बेटा, जितना भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होगा, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, उसे हम अलग डस्टबिन में डालेंगे, और जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा बेटा, उसे हम अलग डस्टबिन में डालेंगे। इतना तो हम जानते हैं। और फिर ये क्या कर रहे हैं, हमारे लोकल बॉडीज होंगे, जैसे पंचायत होगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, ये सब क्या कर रहे हैं बेटा, ये अलग अलग डस्टबिन बना रहे हैं दोनों के लिए क्या करेंगे, अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा उसे रिसाइकलिंग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, उसे रिसाइकलिंग कर देंगे। और फिर इस वाले सब्सटेंस को हम मेन्यूर बनाने के लिए या फिर किसी और चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया सर, इतना तो हमें पता चल गया है। यहाँ पर देखो ना, इम्प्रूवमेंट्स इन द लाइफ स्टाइल एंड द चेंजेस इन द एटीट्यूड हैव जनरेटेड मच अमाउंट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। यानी कि हमारे जो कल्चर में चेंजेस आए, इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल यहाँ पर हमारे जगह पर क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है। यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है बेटा, हमारी वजह से क्या हो रहा है, हमारे कल्चर की वजह से, हमारे एटीट्यूड की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से क्या हो रहा है बेटा, वेस्ट मटेरियल ज़्यादा जनरेट हो रहा है। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखो, चेंजेस इन पैकिंग हैव रिजल्ट इन द मच ऑफ द आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर जितना भी तो अपने सिटी में देखेगा,
मैक्सिमम केसेस में वहाँ पर प्लास्टिक यूज़ किया जाएगा। क्या यूज़ किया जाएगा बेटा, शॉप में, मॉल में, कहीं पर भी चले जाओ वहाँ पर प्लास्टिक यूज़ किया जाएगा। इस वजह से क्या हो रहा है, प्लास्टिक क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, तो उसे डिग्रेडेबल नहीं कर सकते, उसे हम क्या करें, तोड़ नहीं सकते बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम पोल्यूशन हो रहा है, यानी कि वेस्ट ज़्यादा हो रहा है हमारा। और फिर यहाँ पर देखा डिस्पोजल ऑफ द कप्स इन ट्रेन। जैसे पहले जो होते थे ना बेटा, प्लास्टिक के कप आया करते थे और फिर उसे क्या करते थे, हम कई जगह पर फेंक देते थे अपने ट्रेनों में। तो क्या हो जाता था बेटा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, यानी कि वो डिग्रेड नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा। अब क्या हो गए बेटा, यहाँ पर देखना कुछ समय पहले क्या कर दिए थे, खुला ऐसे आते थे बेटा, ऐसे ग्लास आते थे जो कि मिट्टी के बने हुए होते थे। लेकिन ये मिट्टी के लिए ये सर अच्छा प्लान था हमारे पास, लेकिन ये क्यों फेल हो गया बेटा, इसके लिए फर्टाइल सॉइल लगती थी, फर्टाइल क्ले लगता था बेटा बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर सॉइल का क्या करेंगे, अगर हम सॉइल को निकालेंगे तो प्लांट्स को हार्मफुल हो जाएगा, अगर प्लांट्स को हार्मफुल होगा तो ये हमें इनडायरेक्टली हमें ही हार्मफुल होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाले खुलाज को भी हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्पोजल पेपर कप्स यानी कि ऐसे बनाएंगे बेटा। ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये पेपर के बने हुए होते हैं बेटा। और ये हमारे ड्रिंक्स पर भी कुछ भी इफेक्ट नहीं करते बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पर देखना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जब हम कहीं पर फेंक देते हैं तो उसमें क्या होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी होता है, लेड होता है, कैडमियम होता है। यहाँ पर ऐसे क्या होते हैं बेटा, केमिकल्स होते हैं, बेरियम होता है, लिथियम होता है। ये सब क्या करेंगे बेटा, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पोल्यूशन फैलाएंगे। अगर इस पोल्यूशन को यहाँ पर समझिए एयर पोल्यूशन फैला रहे हैं और इसी गैस को हम क्या करें, इनहेल कर रहे हैं, तो हमें क्या हो सकता है बेटा, ये हमें डैमेज पहुँचा सकते हैं। हमें इस वाले केमिकल से हमें क्या डैमेज हो सकता है बेटा, हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट डैमेज हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज डैमेज हो सकती है बेटा, और हमारा स्केलेटन सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को एक जगह पर फेंकेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कहीं एक जगह पर फेंकेंगे, इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकेंगे बेटा। और फिर एनसीईआरटी से जल्दी कर लेते हैं, चैप्टर कुछ भी नहीं है। यहाँ से एनवायरनमेंट का मतलब समझाया गया है। यहाँ पर देखना बेटा, थ्योरी यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं। थ्योरी कैसी है बेटा, एकदम सा यहाँ पर समझ, यहाँ पर समझ, यहाँ पर समझ। जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो होते हैं बेटा, वो फूड चेन, फूड वेब है और फिर ओजोन है, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी का सब जनरल कॉन्सेप्ट है बेटा। बाकी का सब क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, ये सब बकवास बातें हैं जो पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। जब छोटे बच्चे थे ना बेटा, तब आप इतने सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। और फिर यहाँ पर गार्बेज का, ये तो हम जनरल बात है बेटा, कोई भी है यहाँ पर पेपर में सवाल आएगा तो लिख सकता है। तो पेपर में सवाल आएगा तो ईजिली तो बनाकर लिख सकता है बेटा। यानी कि ये क्या है बेटा, ये हमारे पास कल्चर में हमें सिखाया जाता है, तो हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है फूड चेन, फूड वेब और हमारा ओजोन है बेटा। यहाँ पर थ्योरी ऐसे दी गई कि आपको समझ आ जाए, यहाँ पर आपको समझाने के लिए, आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, समझाने के लिए थ्योरी दे रखी है बेटा। यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझाने के लिए आपको यहाँ पर नेचर के साथ कैसे रहना है, ये समझाने के लिए क्या दे रखी है बेटा, यहाँ पर थ्योरी दे रखी है। जैसे यहाँ पर एनवायरनमेंट का मतलब समझाया गया है, और यहाँ पर इकोसिस्टम का मतलब समझाया गया है, इकोसिस्टम क्या होता है। और फिर यहाँ पर इंटरेक्शन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, वो समझाया गया है। और फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर का यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और फिर यहाँ पर देखना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम के बीच में फ़र्क समझाया गया है बेटा। यहाँ से ये वाला फ़र्क समझाया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, एक्वेरियम की एक्टिविटी है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, इतना हम ज़्यादा अंदर घुसने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं वो समझाया गया है। और यहाँ पर इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, वो समझाया गया है, यानी कि क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक बनाते हैं। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या समझाया गया है, कंज्यूमर क्या होते हैं ये समझाया गया है। क्या होते हैं कंज्यूमर, क्या होते हैं ये समझाया गया है, जो कि इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। और फिर यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कंज्यूमर में कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या टाइप के कंज्यूमर होते हैं, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, उसके बारे में समझाया गया है। बढ़िया सर। और यहाँ पर फूड चेन, फूड वेब में क्या है बेटा, यहाँ से इंपॉर्टेंट थ्योरी शुरू हो जाती है बेटा, अच्छे से यहाँ से पढ़ेंगे सर। यहाँ पर देखना, इन वाले की पॉइंट में से मैक्सिमम सवाल आते हैं बेटा, इन वाले की पॉइंट को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर 1% एनर्जी होगी, यहाँ पर 10% एनर्जी होगी,
10% होगी बेटा, यहाँ से एनर्जी 10% हो जाएगी। और यहाँ पर जाते 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 क्या होती है बेटा, एनर्जी कम होते जाती है। और यहाँ से क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा नंबर में कौन होंगे बेटा, प्रोड्यूसर हो जाएंगे। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म को 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली एक सिंगल चेन नहीं बनाएंगे, हम सारे चेन को क्या कर देंगे, इंटरलिंक ब्रांचिंग बनाकर कनेक्ट कर देंगे, तो उसे हम फूड वेब कहते हैं। फूड वेब कहते हैं। फूड वेब का यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ से पढ़ेंगे। फूड वेब का क्या होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा फूड वेब के बारे में समझाया गया है तो आप पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर एनर्जी फ्लो का बताया गया कि यूनि डायरेक्शनल होती है। सबसे पहले सनलाइट, उसके बाद प्रोड्यूसर, उसके बाद हर्बीवर, उसके बाद कार्निवर, उसके बाद क्या आते हैं, टॉप कार्निवर्स आते हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, ये क्या है, हमारे सारे के सारे कंज्यूमर हैं। प्रोड्यूसर के बाद डायरेक्टली ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये कंज्यूमर हैं। पता चल गया सर। और यहाँ पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के हिसाब में देखा जाए तो सबसे कम एनर्जी प्रोड्यूसर के पास होगी, यानी कि सबसे पहले जो आएगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी, जो सबसे लास्ट में आएगा बेटा उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को समझाया गया है। यहाँ पर क्या समझाया गया है बेटा, यहाँ पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को समझाया गया है। अच्छी तरीके से समझेंगे बेटा, इस पर सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर डीडीटी और पेस्टिसाइड का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, आप अच्छी तरीके से समझेंगे। इस एक्टिविटी में भी समझाया गया है, आप अच्छे से समझेंगे। और फिर क्वेश्चन मैं डायरेक्टली करा दूंगा आपको, शॉर्टली मैं बोल दूंगा। और फिर यहाँ पर ओजोन लेयर एंड इसके ऊपर डिप्लीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बार सवाल आया है बेटा। यहाँ पर देखना फूड चेन, फूड वेब और यहाँ पर ओजोन के ऊपर मैक्सिमम सवाल आते हैं, बाकी सब के ऊपर कम आते हैं बेटा। इसके ऊपर भी आने की सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है, समझ में, क्योंकि छोटा चैप्टर है बेटा, कहीं से भी सवाल उठकर आ सकता है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपको फूड चेन, फूड वेब और यहाँ पर ओजोन लेयर के ऊपर मैक्सिमम सवाल देखने को मिलेंगे बेटा। ओजोन क्या होता है, O3 होता है, यूवी रेडिएशन से क्या करता है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है और इसका फॉर्मेशन दिया गया है। और यहाँ पर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करने की बात यहाँ पर बताई गई है, आप अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर यहाँ से क्या हो जाता है बेटा, गार्बेज, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। यहाँ पर गार्बेज की कहानी शुरू होती है। सारे के सारे एक्टिविटी जनरल है बेटा, सारे के सारे एक्टिविटी जनरल हैं, आप यहाँ पर डेली लाइफ से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में समझाया गया है तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और यहाँ पर देख लेना बेटा, क्वेश्चन तो मैं शॉर्टली में बोल दूंगा आपको। और यहाँ पर वही समझाया गया है कि पंचायत में भी क्या होता है, 2 डस्टबिन दिया जाता है, एक बायोडिग्रेडेबल के लिए, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। बढ़िया सर। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारे एटीट्यूड से क्या हो रहा है, हमारे जो लिविंग कल्चर की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर गार्बेज ज़्यादा प्रोड्यूसर है, वो वाला समझाया गया है आपको। और यहाँ पर ट्रेंड्स में कब का तो मैंने आपको इजीली बता दिया है। और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया गया, ये भी मैंने इजीली बता दिया है आपको। और यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। और फिर यहाँ पर एक्सरसाइज एंड टेक्स्ट आप अच्छी तरीके से करेंगे। यहाँ पर देख, सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, इसका एग्जांपल देना है। बढ़िया सर। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है सर, फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। बढ़िया सर, हम जानते हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, ट्रॉपिक लेवल को समझ जा। ट्रॉपिक लेवल क्या होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। क्या होता है, क्या कहते हैं, उसे फूड चेन कहते हैं। फूड चेन के हर एक लेवल को, फूड चेन के हर एक लेवल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर, उसे ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। बढ़िया सर, इतना तो हमें पता चल गया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फूड चेन लिख देंगे, ग्रास, इंसेक्ट, उसके बाद फ्रॉग, उसके ऊपर क्या है, बर्ड है। यानी कि ये हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये हमारा थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। समझ में आ गया होगा। फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। फूड चेन के हर लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। बढ़िया सर। रोल ऑफ डीकम्पोजर बताया गया है। डीकम्पोजर क्या करते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, छोटे सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं और फिर इसे डीकम्पोज कर देते हैं। और क्या करते हैं बेटा, इसे सॉइल में मिक्स कर देते हैं। सॉइल में मिक्स करने की वजह से क्या होगा बेटा, सॉइल में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिक्स करने की वजह से प्लांट्स क्या करेंगे बेटा, इसको कंज्यूम करेंगे और प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे बेटा। समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर डीकम्पोजर नहीं होते तो भी लिख सकता है बेटा, डीकम्पोजर नहीं होते तो क्या होता है बेटा, कोई भी डीकम्पोज नहीं होता तो पोल्यूशन बढ़ जाता। बढ़िया सर, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से याद रखेंगे इसे। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। और फिर यहाँ पर सम बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सम नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। रीजन पूछा गया है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, लिख देंगे। और फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, उसे लिख देंगे। एग्जांपल दे देंगे, बता देंगे कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से टूट जाएंगे उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं टूटते वो क्या हो जाएंगे बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर प्लास्टिक, पॉलीथीन, DDT हो गया। यहाँ पर कॉटन, ओट, पेपर, ऊल हो गया। बढ़िया सर।
नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से हमारे एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, वो पूछा गया है। यहाँ पर देखने बेटा बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन के दौरान क्या होता है बेटा, उसमें से स्मेल निकलती है। क्या निकलती है सर, स्मेल निकलती है और फिर हार्मफुल गैसेस निकलते हैं और ये क्या करते हैं, हमें प्रॉब्लम पहुँच जाते हैं, हमें क्या हो जाती है, इससे बेटा हमें प्रॉब्लम हो जाती है। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे क्या है सर, नेक्स्ट हमारे क्या है, जब वो डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो उसके ऊपर क्या आते हैं, मस्कीटोस आ जाते हैं, इंसेक्ट आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, माइक्रोब्स यहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म से हमें डिसीज के, जैसे कोलेरा हो गया और फिर ये वाले सारे हमें डिसीजेस देखने को मिलेंगे। Give any two ways in which a non-biodegradable substance would affect the environment। यहाँ पर देखना नॉन बायोडिग्रेडेबल से हमें क्या है, यहाँ पर इफेक्ट पहुंचेगा बेटा। जैसे कि यहाँ पर DDT क्या कर देगा बेटा, हमें मसल कैंसर पहुंचा सकता है। और यहाँ पर देखना है हैंडलिंग द वेस्ट मटेरियल में कॉजेज स्किन, रेस्पिरेटरी एंड द इंटरनल क्या होता है, इंटरनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। बढ़िया सर, इंटरनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डू नॉट डिकम्पोज इजीली सो इट प्रोड्यूसेस अ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, पहुंचा देंगे। लैंड एंड वाटर पोल्यूशन होता है सर, इससे हमें सबसे पहले क्या होता है सर, DDT से मसल कैंसर होता है, ग्रोथ ऑफ ट्यूमर होता है। बढ़िया सर। डिसीज होती है बेटा, ट्यूमर क्या होती है, एक डिसीज होती है। बढ़िया सर। और इससे हमें क्या हो सकता है बेटा, स्किन का प्रॉब्लम आ सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, इंटरनल इन्फेक्शन हो सकते हैं बेटा। और क्या होते हैं हमारा, इससे लैंड एंड वाटर पोल्यूशन हो जाता है। बढ़िया सर। ओजोन लेयर क्या है और ये क्या करेगा, हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पहुंचाएगा, इसे हम यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख देंगे। सारा कुछ मैंने समझा रखा है। ओजोन लेयर क्या होता है, O3 होता है। ये क्या होता है कि एक गैस होती है और ये क्या होती है, एक लेयर बनी हुई है एटमॉस्फेयर के ऊपर। और ये क्या करते हैं, यूवी रेडिएशन हमें प्रोटेक्ट करती है बेटा। यूवी रेडिएशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेडिएशन अगर अंदर आ जाएंगे तो हमें डिजीजेस कैसे हो सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है बेटा। इम्यून सिस्टम पर भी क्या करेगा बेटा, डैमेज कर सकता है। और ये क्या करेगा बेटा, प्लांट्स में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के रेट को रिड्यूस कर देगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर how can you help the reducing problem of waste disposal, give any two method। यानी कि हमें क्या लिखना है बेटा, रिसाइकलिंग कर देंगे। सिंपल है, आप यहाँ पर बना के लिख देंगे तो भी मार्क्स आपका मिल जाएंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन से आइटम जो हैं बायोडिग्रेडेबल हैं। तो हमारे पास ए है, C है, D है बेटा। यहाँ पर देख B हमारे पास नहीं है क्योंकि ग्लास है, वुड है और प्लास्टिक है बेटा। तीनों के तीनों क्या है बेटा, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को लिख देंगे। बढ़िया सर। यहाँ पर फूड चेन कौन सा कॉन्स्टिट्यूट करेगा बेटा, हमारा ग्रास है। ग्रास को कौन खाएगा बेटा, गोट खाएगा। गोट को कौन खाएगा बेटा, ह्यूमन खाएगा। बढ़िया सर। बाकी के सब तो ऐसे ही आपका दिमाग ख़राब करने के लिए दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर ग्रास है, ग्रास को फिश नहीं खा सकती, फिश को गोट नहीं खा सकती। बढ़िया सर। और यहाँ पर क्या है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कौन से हैं बेटा, तीनों के तीनों क्या है, हमारे इको फ्रेंडली है। यानी कि एनवायरनमेंट में फ्रेंडली नेचर में कौन से हमारे यहाँ पर आदतें हैं बेटा, हमारे आदतें कौन से हैं, तीनों के तीनों हैं। और यहाँ पर इस पर भी सवाल आ सकता है बेटा, अच्छे से पढ़ लेना बेटा इसे। और यहाँ पर देखना, अगर एक ऑर्गेनिज्म को हम एक ट्रॉपिक लेवल में से क्या कर देंगे, मार देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देखिए, एक ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर देंगे, किल कर देंगे तो क्या होगा बेटा, उससे पहले वाला ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उसके बाद वाले की क्या हो जाएगी बेटा, उन्हें खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। समझ यहाँ पर कंडीशन, समझ यहाँ पर समझ। यहाँ मैं हूँ, मुझे खाने वाला कोई और था, मैं किसी और को खा रहा हूँ। यहाँ समझ, मैं मर गया तो क्या हो जाएगा बेटा, इस वाले ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि इन्हें खाने वाला कोई नहीं बचेगा। और फिर ये जो होंगे बेटा भूखे भूखे मर जाएंगे क्योंकि मैं नहीं होऊंगा इनके खाने के लिए। ये मुझे खाते थे बेटा, तो क्या हो गया, ये मैं नहीं मिलूंगा इन्हें खाने के लिए, तो ये भूखे भूखे मर जाएंगे। बढ़िया सर। और ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, आप करेंगे। और यहाँ पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है और ये कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, डिफरेंट लेवल्स पर हम लिख देंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें पता है, हम लिख देंगे। और यहाँ पर देखना बेटा, प्रॉब्लम्स कॉज बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वी जनरेट, यानी कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम पूछी गए तो हम लिख देंगे। और यहाँ पर वेस्ट वी जनरेट, हाँ, अगर हम सारा का सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होगा तो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, सारा जनरल बात है। आप सारे के सारे पॉइंट सेम एज इट इज़ आप यहाँ से उठाकर लिख के आ जाएंगे तो भी आपके मार्क्स इजीली मिल जाएंगे बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर ओजोन लेयर के बारे में पूछा गया है, तो ओजोन लेयर क्या होता है इसके बारे में लिख देंगे। और फिर यहाँ पर हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए,
ओजोन लेयर के डिप्लेशन को बचाने के लिए सारा हम यहाँ से लिख देंगे। बढ़िया सर। और यहाँ पर इतने क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने बेटा, ये वाला क्वेश्चन देख लेना बेटा, ये वाला करा दूंगा मैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर एक फूड चेन दी हुई है। इफ द एनर्जी अवेलेबल फॉर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 5000 जूल, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर द स्नेक, यानी कि हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है बेटा। यहाँ पर समझ ग्रास है, ग्रास है बेटा, ग्रास के पास 5000 जूल है, ग्रास के पास कितनी है 5000 जूल है। इसमें अगर 10% करेंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा 500 जूल इसके पास आ जाएगी, और फिर इसमें का 10% यानी कि 50 जूल इसके पास आ जाएगी, और इसमें का 10% यानी कि 5 जूल इसके पास आ जाएगी। हमें यही पूछा गया है। और इसके पास कितनी आ जाएगी 0.5 जूल आ जाएगी। स्नेक के पास कितने जूल बचेगी बेटा एनर्जी, 5 जूल बचेगी। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। यानी कि 10% हमें क्या करते जाना है, 10% रिड्यूस करते जाना है, 10% रिड्यूस करते जाना है। और यहाँ पर देखना सेम क्वेश्चन आएंगे बेटा, अच्छे से पढ़ लेना, सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो अच्छे से मज़ा उठाएंगे बेटा। इतने क्वेश्चन दे रखे हैं। 10% एनर्जी क्यों ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि 90% एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट। बढ़िया सर, बढ़िया सर। इतने क्वेश्चन डाल रखे हैं, इतने क्वेश्चन डाल रखे हैं। फिर हमारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है बेटा, ट्राई करना। और फिर हमारे क्या जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे, उसे भी हम ट्राई करेंगे सर। ले बेटा, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए, इसे भी हम ट्राई करेंगे। क्या करेंगे सर, ट्राई करेंगे। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये वाला, इसे आप अच्छे से ट्राई करना। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल पर अच्छा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज पर अच्छा है बेटा क्वेश्चन। और यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। हाँ, ईजी है बेटा चैप्टर, ये वाला भी इजी है, कर लेना। समझ आया बेटा चैप्टर, कैसा लगा चैप्टर? अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बताया, चैप्टर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? डाउट है कोई जल्दी बताया, कोई डाउट है क्या? सर सवाल कैसे आएंगे, जितने सवाल दे रखा है ना बेटा इस वाले स्लाइड्स में, मैंने इस वाले नोट्स में सारे के सारे ट्राई कर ले बेटा, इसमें से उठ कर आएगा, ऐसे ही आएगा बेटा। सेम एग्जैक्ट लाइन तो कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे बेटा, ऐसे ही बनेंगे बेटा सवाल। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो तू क्या कर लेगा बेटा, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर हो गई तेरी। अगर तेरी पूरी एनसीईआरटी कवर हो गई है, अगर तेरे पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं, तो कोई सा भी सवाल पूछने दो बेटा, तू लिख सकेगा, तो वहाँ पर अटेंड कर सकेगा बेटा। समझ में आ गया होगा तुझे? सर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से भी हार्मफुल होता है। कहाँ बेटा हार्मफुल होता है, क्योंकि इससे स्मेल आती है, और फिर इससे क्या होते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं इसके ऊपर डिकम्पोजिशन के दौरान। तो ये सारा का सारा हमें पढ़ रखा है, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। सर चैप्टर आसान है। हाँ बेटा, चैप्टर तो सारे का सारे चैप्टर आसान होते हैं, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता है, पढ़ने का तरीका नहीं पता है। जैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड को कहा जाता है कि टफेस्ट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझने से ज़्यादा वहाँ पर क्या है बेटा, आपको अंडरस्टैंडिंग की अच्छी पावर होनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री अच्छी तरीके से आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो लगती है बेटा चैप्टर के, लेकिन उतना भी टफ नहीं है जितना बना रहे हैं। सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हाँ डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा मैं, आसानी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिएक्शन ज़्यादा आ जाते हैं। वहाँ पर आपको केसेस अच्छे से याद रखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर मेजॉरिटी वहाँ पर रिएक्शंस आएंगे, उसे याद रखेंगे बेटा। एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है उस वाले चैप्टर में, एक्टिविटीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। और फिर मेटलर्जी के पार्ट में वहाँ पर कौन सा कंपाउंड दे रखा है, वहाँ पर क्या है, ऐसा वाले सिनेबार है कि क्या है, हम देखेंगे अच्छे से। और फिर वहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसेस रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, वहाँ पर पढ़ लेंगे। और बेटा लाइट जो चैप्टर है ना बेटा, लाइट को भी ऐसे ही बना रखा है कि टफ चैप्टर है, समझ नहीं आएगा। क्या है बेटा उस वाले चैप्टर में, दो ही केसेस हैं, एक रिफ्लेक्शन के बारे में इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है, एक रिफ्रैक्शन के बारे में इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है, इतना ही है। सर न्यूमेरिकल में अटक जाता हूँ, क्या करूँ बेटा? तो न्यूमेरिकल में इसलिए अटक रहा है क्योंकि तेरी कैलकुलेशन वीक है बेटा, कैलकुलेशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर। कैलकुलेशन कब होगी बेटा तेरी, जब तो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। और यहाँ पर साइन कन्वेंशन में भी तो अटक सकता है बेटा, साइन कन्वेंशन तुझे नहीं आता तो न्यूमेरिकल में अटक जाएगा। बताओ बेटा जल्दी, चैप्टर समझ आया? ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में।